घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, कोहरा है, धुंध है, तो सावधान हो जाइए। अंधाधुंध ले रहा है जान। सबसे पहले देखिए मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 50 गाड़ियां टकरा गई। एक के पीछे एक 50 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, इस कदर कोहरा था। मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए एक के पीछे एक गाड़ियां टकराती गई, इस कदर धुंध थी और एक एक करके एक के पीछे एक, एक दो नहीं 50 गाड़ियां टकरा गई। और इसी तरह का हादसा देखिए नू में हुआ। नू में भी एक के पीछे एक दर्जनों गाड़ियां टकरा गई। कम से कम 50-100 गाड़ी दो ट्रक आपस में बड़ा ट्राला आप देख रहे हैं टकराया है। और इतना ही नहीं, बुलंदशहर की अगली तस्वीर देखिए। कोहरे की वजह से ये गाड़ियां एक के पीछे एक टकरा गई। इतना धुंध है, विजिबिलिटी जीरो होती है, हाईवे पर कुछ नहीं दिखता है। देखिए यहां से वहां तक नजर जाएगी, एक के पीछे एक दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी हैं। और देखिए किस तरह से गाड़ियां भिड़ रही हैं। ठीक इस तरह से एक टकराती है, आगे कुछ दिख नहीं रहा, पीछे से दूसरी। हालत ये होती है जब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, खास तौर पर एक्सप्रेसवे पर, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसा ही हुआ मथुरा में नोएडा एक्सप्रेसवे पर। तस्वीर देखिए जरा, जब बसें टकराई और धू धू कर जल उठी बसें। तीन तो पीछे एक उधर है, चार पैसेंजर निकल गए। देखो किधर। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? आगे भी है, आगे बच जाए यार, बाकी तो टायर फटे लगे। नहीं फट गया टायर, तो फटे थे। ये जो आप देख ये आप देख रहे हैं, इन बसों में जिंदा लोग मौजूद थे जिनकी जलकर मौत हो गई। इनमें कई बसें रोडवेज की थीं जो पूरी तरह से जल गई। 4 बसें, 4, 1, 2, 3 तो पीछे एक उधर है, चार पैसेंजर निकल गए। देखो किधर। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? आगे भी है, आगे बच जाए यार, बाकी तो टायर फटे लगे। नहीं फट गया टायर, तो फटे थे। जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। हाँ और देखिए जरा किस तरह से बस में आग लगी। ये आप देख रहे हैं एआई वीडियो है। एक के पीछे एक कई बसें भिड़ी हैं जिसके बाद आग लगी। देखिए जरा
जलने के बाद बस का हाल क्या था? पूरी तरह से बस जलकर खाक हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। बाहर की स्थिति देखिए और अंदर का हाल देखिए। देखिए जरा, जो लोग इन गाड़ियों में थे उनका हाल देखिए। ये आप देख रहे हैं उनके शव जलकर खाक होने के बाद शव को पॉलीथीन में रखना पड़ा है। काले पॉली बैग में ये शव हैं लोगों के। इसलिए अगर हाईवे पर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, सोच समझ कर निकलें, जरूरी हो तभी जाएं। कोशिश करें 10 से 6 बजे के दरमियान ही हाईवे पर रहें, ना उससे पहले ना उसके बाद। कोहरे के कहर की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। जिसने भी ये देखा या सुना उसकी रूह कांप उठी। सोचिए इस तरह की धुंध और कोहरे से जिसका सामना हो रहा होगा उसकी क्या हालत होगी। आधे हिंदुस्तान पर ठंड और कोहरे का ऐसा ही अटैक हुआ है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। राजधानी के पास धुंध ने ऐसा कहर ढाया कि दर्जनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो मथुरा के पास कोहरे की वजह से साल का सबसे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक साथ 8 बस और 3 कारों की ऐसी टक्कर हुई कि 13 लोग जिंदा जल गए। कोहरे के कहर के बीच मौसम विभाग का ये अलर्ट डरा रहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम ऐसा ही सितम ढाएगा। अब देखिए जरा कैसे हुआ यह हादसा। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर 8 बसें 3 कारें आपस में टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और कार में फौरन आग लग गई। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक बम फटने जैसा धमाका हुआ है। लोग जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर कूदने लगे। जब तक एम्बुलेंस आती, राहत और बचाव का काम शुरू हो पाता, तब तक 13 लोगों की जान चली गई। 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों की संख्या और बढ़ सकती है जो हालात है, क्योंकि बस और कार में जले और कटे हुए मानव अंग भी मिले। 17 पॉलीथीन बैग में इन्हें भरकर डीएनए के लिए ले जाया गया है। हादसा तब हुआ जब सुबह 4 बजे कई बस कार आगरा से नोएडा आ रही थी। हाईवे पर मथुरा के पास विजिबिलिटी यानी आगे कुछ नहीं दिख रहा था, 50 मीटर से भी कम थी। यानी सड़क पर 50 मीटर आगे क्या है कुछ नहीं दिख रहा था और गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होती। तभी अचानक एक बस को पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक कई बस और कार टकराती चली गई। कोहरे में हादसे की वजह से हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। कुछ इस तरह से जिसने भी कोहरे की वजह से हुए हादसे की खबर सुनी वो सहम उठा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। सुनिए जरा उस वक्त मौके पर जो लोग मौजूद थे, चश्मदीद और पुलिस क्या कह रही। बहुत घना कोहरा और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। एक बड़ी मुश्किल जान बचा के ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। मैं जब होश आया तो मैं बाहर साइड में बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ। चंडीगढ़ जा रहे थे, सोए हुए थे, तब तक बस आगे लड़ गई। 4-5 बसों में आग लग गई। इसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। अब आइए आपको दिखाऊं मजबूत से मजबूत गाड़ी जिसे आप लोहा लाट समझते हैं, वो भी जब भिड़ती है तो उसकी स्थिति देखिए। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये फॉर्च्यूनर है। बहुत मजबूत गाड़ी मानी जाती है, लेकिन हाईवे पर तेज रफ्तार में थी। इसका हाल देखिए क्या हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो चुकी है। सोचिए इसमें जो लोग बैठे थे उनका हाल क्या हुआ होगा। ये फॉर्च्यूनर आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं,
राइट साइड पूरा गायब हो गया। ये लेफ्ट साइड का हिस्सा देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पूरा बचा है, ये पीछे का हिस्सा है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी का हाल एक्सीडेंट के बाद हुआ है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। अब इसका ये हिस्सा है, ये जो आगे का हिस्सा है पूरा दब कर पीछे आ गया है, जो आप देख रहे हैं। अब देखिए सर्दी का आलम क्या है और धुंध की स्थिति क्या है। आपके लिए तस्वीर दो है। आगरा की हालत देखिए, ताजमहल देख रहे हैं, एक तरफ पूरा आपको नजर आ रहा है, धुंध के बाद दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं। ये है विजिबिलिटी, दृश्यता की स्थिति, ये दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं धुंध से पहले का ताजमहल और धुंध के बाद का ताजमहल। दिल्ली का हाल देखिए, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, सामान्य वक्त में सामान्य मौसम में साफ दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर आप अक्षरधाम की देख रहे हैं धुंध में। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली का इंडिया गेट। इंडिया गेट में अभी स्थिति आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा धुंध है। और अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने वाले सावधान, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी जो हालत है, इस हालत में गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। इसलिए कौन सी सावधानियां बरतनी है मैं आपको बताता हूं। अगर गाड़ी चला रहे हैं और हाईवे पर चला रहे हैं, कोहरे में गाड़ी को पहले तो रफ्तार कम रखें, धीमी चलाएं। और धुंध में कई बार विजिबिलिटी जीरो होती, आगे कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे में स्पीड कम होगी तो अभी गाड़ी पर कंट्रोल होगा। रफ्तार बढ़ी, दुर्घटना घटी। कम रफ्तार के साथ दूसरी गाड़ी से फासला बनाए रखें और कोहरे के दौरान ओवरटेकिंग से बचें, आगे मत निकालें। डीफॉगर का इस्तेमाल करें। ठंड में अक्सर गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, जिससे होता क्या है, बाहर और अंदर का तापमान अलग अलग होता है। कार की विंडशील्ड यानी शीशे पर धुंध जमने लगती है और इससे बचने के लिए कार का डीफॉगर हमेशा चालू रखें। कार का एसी चला सकते हैं, हवा विंडशील्ड की ओर मोड़ दें। एसी की सूखी हवा धुंध को जल्दी से हटा देती है। सिग्नल और लाइन का सहारा लें, जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों कॉर्नर पर पीली पट्टी आपको नजर आ रही है, बीच में सफेद पट्टी है। सड़क पर सफेद और पीली लाइनों का सहारा लें। इन संकेतों से गाड़ी सही दिशा में चलती रहती है और सड़क से भटकने का खतरा कम हो जाता है। अगला है लो बीम और पार्किंग लाइट ऑन रखें। कोहरे में हाई बीम पर हेडलाइट का उपयोग ना करें। हाई बीम से लाइट फैलती है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। इसलिए कोहरे में लो बीम, नीचे की लाइट रखें, तब गाड़ी चलाएं। और बहुत घने कोहरे पर पार्किंग लाइट भी चलाकर रखें। घना कोहरा हो तो रुक जाएं, यह भी विकल्प है। जब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है तब खतरा मोल न लें, कोई एडवेंचर ना करें। गाड़ी सड़क के किनारे, सड़क से बाहर सुरक्षित जगह पर पार्क करें। हेडलाइट्स ऑफ करें, लेकिन पार्किंग लाइट तब भी ऑन रखें क्योंकि पीछे से दूसरी गाड़ी भी आ रही। अब सुनिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। 100 से 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी गई है और विजिबिलिटी तब भी बहुत ज्यादा डाउन है और आप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फॉलो नहीं कर सकते, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसी को चलाएं। आपको विजिबिलिटी के हिसाब से स्पीड डाउन करनी है और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वेरिएबल स्पीड लिमिट्स को टाइम टू टाइम अनाउंस करें, जिस तरीके से फॉग बढ़ रहा हो, ताकि वो एनफोर्स भी की जा सके। उसके साथ साथ सडन ब्रेकिंग और ओवरटेकिंग, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फॉग लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, मार्किंग्स फॉलो करें। अब देखिए जरा आपके राज्य में ठंड और कोहरे से क्या स्थिति है, क्या हालात है। सबसे पहले देखिए जरा नोएडा की सिचुएशन में आपको बताऊं। नोएडा की तस्वीर देखिए जरा। लोगों ने अपने हाई राइज बिल्डिंग की तस्वीरें साझा की हैं। गगनचुंबी इमारतें हैं, नीचे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह उठने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आलम भी चरम स्तर पर है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसलिए आम आदमी पार्टी देखिए, सौरभ भारद्वाज आज थाली बजा रहे थे, प्रदूषण भगा रहे थे। ये
सौरभ भारद्वाज प्रदूषण भगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और गाड़ी में बिठाया है। अब देखिए जरा अलग अलग राज्यों में हालात क्या हैं। दिल्ली की बात करेंगे सबसे पहले। घने कोहरे ने रेल और हवाई सफर यहां बिगाड़ दिया है। 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं दिल्ली में, साथ ही 90 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली का AQI 500 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने माफी मांगी है। कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली का यह गंभीर बीमारी दिल्ली को दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हम कड़े फैसले ले रहे हैं। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा दिल्ली में। BS6 मानक से नीचे की गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में बैन है। निर्माण सामग्री के साथ पकड़ा गया ट्रक जब्त कर लिया जाएगा। यूपी देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में कोहरे और ठंड का अलर्ट है। कानपुर और बलिया में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया। यूपी से गुजरने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भारी प्रदूषण है और 5वीं तक की परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। ग्रेटर नोएडा तो पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। प्रदूषण रोकने के लिए योगी ने 7 विभागों को लगाया है। हरियाणा देखिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 जिलों की हवा बेहद खराब है और बाकी हिस्से में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। अगले हफ्ते से हरियाणा में तापमान और गिरने वाला है, लेकिन उससे पहले आधे राज्य में कोहरे की मार रहेगी। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। पंजाब के ज्यादातर इलाकों की हवा इतनी खराब है कि प्रदूषण के चलते औसत उम्र 2 साल तक घट गई है। तो चंडीगढ़, अमृतसर में धुंध का येलो अलर्ट भी है। सुनिए जरा, दिल्ली में जो प्रदूषण के हालात हैं उस पर दिल्ली के मंत्री माफी मांग रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। जनता की आवाज से भारतीय जनता पार्टी जाग रही है, ना मीडिया की आवाज से जाग रही है। इसलिए आज हम थाली बजा के रेखा गुप्ता जी और उनकी सरकार को जगाने के लिए आए थे और आशा है हमें अब वो कुछ काम करेंगी, फर्जीवाड़ा बंद करेंगी। AQI की मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको बंद करेंगी, AQI के ऊपर काम करेंगी और AQI क्या है ये सीखेंगी। ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि रेखा गुप्ता जी जो है सो रही हैं।